हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरएक्स सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं टिश्यू के बारे में। तो ये आप बोल सकते हो चैप्टर नंबर 3 है, यूनिट 1 का, एचएपी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 का फर्स्ट सेमेस्टर। तो इधर हम लोग इस चैनल पे आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारी वीडियोस मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले हम इस चैप्टर में बात क्या करेंगे, तो क्लासिफिकेशन टिश्यू के, टिश्यू क्या होता है वो, फिर क्लासिफिकेशन क्या है वो, फिर स्ट्रक्चर लोकेशन देखेंगे, फिर फंक्शंस देखेंगे, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस और कनेक्टिव टिश्यू का। तो इस वीडियो में चलो स्टार्ट करते हैं टिश्यू का डेफिनेशन। तो अब टिश्यू का डेफिनेशन क्या है? टिश्यू, टिश्यू क्या आपको पहले भी पता है, टिश्यू पहले ही पढ़ा है। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, तो आप ये लिख सकते हो, इट इज अ ग्रुप ऑफ सेम सेल्स या सिमिलर सेल्स विच हैव similar similar structure and functions। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेम सेल्स विच हैव सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो अब टिश्यू क्या कंसिडर्स, आपको पता है ये क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, तो बहुत सारे सेल्स को मिलकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है। और ये क्या होता है? ये ओनली फाउंड इन, ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू। क्योंकि सिंगल यूनिसेलुलर की बात करूं तो एक सेल, और एक सेल से तो टिश्यू बनता नहीं है, तो ग्रुप ऑफ सेल से बनता है। तो ग्रुप ऑफ सेल मतलब मल्टी सेलुलर। तो इट इज ओनली फाउंड इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इतना है। तो अब बात करते हैं हिस्टोलॉजी क्या है। हिस्टोलॉजी क्या है? सॉरी, हिस्ट्री लिख दिया, सॉरी। हाँ, तो हिस्टोलॉजी, अब हिस्टोलॉजी क्या है कि ब्रांच, वो साइंस का वो ब्रांच जो डील करता है स्टडी ऑफ टिश्यू के बारे में, तो इसको हिस्टोलॉजी बोलते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हिस्टोलॉजी तो पढ़ रहे हैं, टिश्यू के बारे में पढ़ना है, इज क्या? हिस्टोलॉजी। तो आप लिख सकते हो, इट इज अ ब्रांच, इट इज ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी ऑफ टिश्यू। ठीक है, इतना आप बोल सकते हो। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेल्स के बारे में। टिश्यू जान लिया, तो सेल्स भी पता है, ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं। तो इंट्रोडक्शन के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू, अब ये क्या है क्लासिफिकेशन? अब इसमें क्या है कि टिश्यू कितने टाइप के होते हैं, तो आपको पहला पता है, पर ये बेसिस किस पे आपको पता तो है, दैट इज एपिथेलियल है, कनेक्टिव है, मस्कुलर है, नर्वस है, ये चार टाइप के। लेकिन किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑन देयर, आप लिखो बेसिस ऑन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। ये दोनों के बेसिस पे ये चार टाइप के, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू, दूसरा है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, फिर तीसरा है मस्कुलर टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, फिर अब चौथा है नर्वस टिश्यू। ठीक है, तो ये चार टाइप के हैं। तो आपको एपिथेलियल का अगर बेसिकली बताऊं क्या है, तो प्रोवाइड क्या करता है? कवरिंग एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स, दूसरे में लिख लेता हूं, दूसरे कलर में, प्रोवाइड्स कवरिंग, प्रोवाइड्स कवरिंग एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी। ठीक है, तो प्रोटेक्शन और कवरिंग का काम करता है। कनेक्टिव क्या करेगा? नाम से समझ क्या कर रहा है, ये क्या करता है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू द बॉडी। एक तो दो चीजों को कनेक्ट करने का भी काम कर रहा है, और क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क टू बॉडी।
और मस्कुलर टिश्यू क्या है, तो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मूवमेंट टू द बॉडी, मूवमेंट्स टू बॉडी, मूवमेंट ऑफ बॉडी में काम करता है। फिर ये क्या करता है, आप बोल सकते हो नर्वस टिश्यू क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन, ये मूवमेंट, ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क या कनेक्ट करने का काम करता है, और ये करता है कवरिंग और प्रोटेक्शन का। तो यहाँ पर हम लोग ने क्लासिफिकेशन भी देख लिया। अब फंक्शंस देखते हैं टिश्यू के क्या क्या है फंक्शंस, टिश्यू के फंक्शंस देख लेते हैं। तो फंक्शंस तो अभी देखा कि क्या कर सकता है, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, तो परफॉर्म द फंक्शंस टू सपोर्ट द बॉडी सिस्टम। ऑल टिश्यू ऐसा लिख सकते हो आप, ऑल टिश्यू टुगेदर परफॉर्म द फंक्शंस टू सपोर्ट बॉडी सिस्टम। सिंपल, सारे टिश्यू मिलकर क्या काम करेंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे बॉडी सिस्टम को, पूरी बॉडी को। तो और क्या करता है, एक तो शेप प्रोवाइड करता है बॉडी को, तो प्रोवाइड शेप टू बॉडी। और क्या करता है, स्टोर एनर्जी। और क्या कर सकता है, वो वेरियस ऑर्गन बना सकता है, तो हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन बोल सकते हो। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल क्या बोल सकते हो, एग्जाम्पल में आप बोल सकते हो जैसे हार्ट किससे बना, टिश्यू से बना, फिर किडनी, फिर लंग्स, एक्सेट्रा। तो ये सब आपने फंक्शंस तो देख लिए। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हम लोग पूरा क्लासिफिकेशन डिटेल में ही देख लेते हैं ना। तो क्लासिफिकेशन आप हेडिंग डालो, अगर साथ साथ में लिख रहे हो तो लिखो पहले टिश्यू। ठीक है, आराम आराम से लिखेंगे, जिसको अगर समझ में आ रहा है अच्छे से तो 2x पे भी 1.5x पे भी देख सकते हो। ठीक है, तो है एपिथेलियल, फिर है कनेक्टिव, फिर है मस्कुलर, फिर है नर्वस। ठीक है, तो इसमें भी है पहला सिंपल, फिर है स्ट्रेटिफाइड, फिर तीसरा है ग्लैंडुलर। और इसमें कनेक्टिव में आता है पहले लूज कनेक्टिव, फिर डेंस कनेक्टिव, फिर तीसरा है कार्टिलेज, फिर है ब्लड, बोन लिख सकते हो पहले, फिर है ब्लड। तो ब्लड भी एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, ध्यान रखना। तो फिर मस्कुलर टिश्यू में कौन कौन से है, तो पहला है स्मूथ मसल्स, फिर एक कार्डियक मसल, हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है इसलिए कार्डियक, और तीसरा है स्केलेटल। फिर नर्वस में आप बोल सकते हो पहला और दूसरा, पहला कौन सा है, न्यूरॉन्स, और एक ग्लियाल सेल्स जो सपोर्ट प्रोवाइड करता है न्यूरॉन्स को। ठीक है, बेसिकली। तो क्लासिफिकेशन ऑफ टिश्यू आप देख सकते हो बेसिकली क्या है। तो सिंपल में कौन कौन से आते हैं, तो आपको पता है 4 टाइप के हैं सिंपल में। ये सिंपल आप लगा सकते हो पहले से, एक तो स्क्वैमस होता है, क्यूबॉइडल होता है, कॉलुमनार होता है, फिर सिलिएटेड। तो स्ट्रेटिफाइड में कौन कौन सा होता है, स्ट्रेटिफाइड आप लगा सकते हो, इसके ये भी एक स्क्वैमस होता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, फिर क्यूबॉइडल भी होता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल, फिर कॉलुमनार, और फिर ट्रांजिशनल। और ग्लैंडुलर में कौन कौन से होता है, एक तो एंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। सिंपल। फिर लूज में आप बोल सकते हो जैसे एरियोलर, फिर एडिपोज,
और फिर एक है रेटिकुलर। ये सब डिटेल देखेंगे, हाँ। फिर डेंस में डेंस रेगुलर बोल सकते हो, और एक है डेंस इरेगुलर, इरेगुलर, और एक है इलास्टिक। ठीक है, और फिर ये सब है। तो इतना है क्लासिफिकेशन, आप देख सकते हो, फ्लो चार्ट आप देख सकते हो। तो ये सब आपको याद भी रहेगा, ठीक है, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो, पहले भी पढ़ चुके 11th-12th में बायोलॉजी में। तो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट करते हैं, और एपिथेलियल टिश्यू तक रखते हैं, हाँ, कंप्लीट। तो एपिथेलियल टिश्यू स्टार्ट कर रहे हैं। एपिथेलियल टिश्यू, अब एपिथेलियल टिश्यू क्या है? एपिथेलियल टिश्यू जिसको वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, एपिथेलियल टिश्यू को वेस्कुलर, जिसको ए वेस्कुलर, वेस्कुलर टिश्यू एपिथेलियल। इसमें क्या होता है कि जैसे कि आप बोल सकते हो कि बहुत सारे क्लोजली पैक्ड सेल से बनता है। एपिथेलियल टिश्यू इज अ ए वेस्कुलर टिश्यू बोल सकते हो आप, हाँ। ए वेस्कुलर मतलब इसमें ब्लड वेसल्स नहीं पाए जाते। तो ये न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? इसके आसपास में कनेक्टिव टिश्यू रहता है, उनसे डायरेक्टली न्यूट्रिशन लेते हैं। तो ये तो डिटेल हो गया, आप इतना याद रखो कि ए वेस्कुलर टिश्यू है, जिसको आप एपिथीलियम भी बोलते हो। ठीक है, तो आप ये लिख सकते हो कि ये क्या, क्लोजली पैक्ड सेल्स, क्लोजली पैक्ड सेल से बनते हैं, और फॉर्म्स कंटिन्यूअस शीट। अगर आपको नोट्स चाहिए डाउनलोड, दोनों, एक मेरे बुक के भी नोट्स है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ पीडीएफ पे, स्लाइड्स पे, तो आप ये भी ले सकते हो, कमेंट करके बता देना। तो कंटिन्यूअस शीट फॉर्म करते हैं और क्लोजली पैक्ड सेल्स होते हैं, इसलिए इनके बीच में ब्लड वेसल्स पाए नहीं जाते, इसलिए इसको ए वेस्कुलर टिश्यू बोलते हैं। तो अब क्या है, अब क्या मिनिमम इसके पास क्या होता है, मिनिमल एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ज्यादा नहीं होता इसके पास। तो ये क्या होता है, तो मेडअप ऑफ क्या, वेरी थिन शीट, मतलब एक बेसमेंट पे पाए जाते हैं ये। अब मैं बताता हूँ, अब डिटेल में मैं बताता हूँ ये क्या है। एक तो होता है इसके पास मिनिमम, मिनिमल बोल सकते हो, मिनिमम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, इसलिए ब्लड वेसल ये सब नहीं होती। तो क्या होता है, इनके पास होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन, हैव बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है इसके पास। अब ये क्या है, मतलब ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके ऊपर ये रहे सेल्स, एकदम क्लोजली पैक रहेंगे, ठीक है। और इसके नीचे होगा कनेक्टिव टिश्यू, इसके नीचे होगा कनेक्टिव टिश्यू, और ये है एपिथेलियल टिश्यू। तो यहां से यहाँ न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, O2 CO2 हो गया, या जो भी न्यूट्रिएंट्स हो गए, है ना, तो ये प्रोवाइड कर देता है। तो ऐसा चीजें हैं। तो अब क्या है, तो ये कवरिंग, अब मैंने वही बोला पिछले स्लाइड्स पे, मैंने क्या बोला है कि ये क्या प्रोवाइड करता है, एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग और एक प्रोटेक्शन। अब कैसे वो बताता हूं, नेक्स्ट पेज ले लेते। तो प्रोवाइड्स मेनली फॉर्म आउटर कवरिंग ऑफ स्किन, आउटर कवरिंग ऑफ स्किन्स, ठीक है, जिसको बॉडी भी बोल सकते हैं। मतलब जो भी स्किन की कवरिंग है, वो कौन बनाता है, कोई भी चीजों की, ऑर्गन की हो गई या स्किन बॉडी की हो गई, कवरिंग कौन बनाता है, एपिथेलियल टिश्यू। और इंटरनल की जैसे किडनी हो गया, लंग्स हो गया, ग्लैंड्स हो गए, उन सब की कवरिंग कौन बनाता है, अपना एपिथेलियल टिश्यू। तो एग्जाम्पल में आप क्या बोल सकते हो, तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू कैसे, जैसे कि वही बेसमेंट मेम्ब्रेन रहेगा, उसके ऊपर एपिथेलियल टिश्यू रहेगा। तो ये सब तो देख सकते हो। अब फंक्शंस की बात करते हैं इसकी, ठीक है, फंक्शंस की। फंक्शंस की बात करूं तो प्रोवाइड क्या करता है, एक तो कवरिंग टू द बॉडी, अभी देखा हम लोग ने, इंटरनल ऑर्गन हो गया, ये बॉडी, अवर बॉडी हो गया, तो ये फंक्शंस क्या, कवरिंग टू द बॉडी, कवरिंग टू अवर बॉडी। फिर एक क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, कवरिंग प्रोवाइड कर रहा है तो प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करेगा। फिर आप बोल सकते हो सिक्रीशन, सिक्रीशन भी हेल्प इन वेरियस हॉर्मोन्स के सिक्रीशन में हेल्प कर रहा है ये।
ठीक है, थ्रू ग्लैंड्स। फिर बात करूं एब्जॉर्प्शंस में हेल्प कर रहा है, फूड के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। फिर आप बोल सकते हो एक्सक्रीशन में हेल्प कर रहा है, एक्सक्रीशन। ठीक है, तो ये सब है, कवरिंग टू आवर बॉडी, फिर प्रोटेक्शन, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट। तो आप मेन पॉइंट्स लिख लो, फिर अगर डिटेल नोट्स चाहिए तो मेरे नोटबुक के है, तो आपको मैं पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा उसका, कमेंट्स करके बता देना। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन क्या, फंक्शंस भी देख लिए शॉर्ट पॉइंट में, अब पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। अब क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है, तो एपिथेलियल टिश्यू, जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू लिखो, ये तीन बेसिस पे पाए जाएंगे। एक है सिंपल, स्ट्रेटिफाइड और एक है ग्लैंड्यूलर। सिंपल, ये स्ट्रेटिफाइड और ग्लैंड्यूलर, ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि सिंपल सिंपल में कौन से होंगे, स्क्वेमस हो गया, क्यूबॉइडल हो गया, कॉलमनार, सिलेटेड। तो आप फटाफट लिख लो, एक तो होता है स्क्वेमस, फिर एक होता है क्यूबॉइडल, फिर होता है कॉलमनार, फिर होता है सिलिएटेड। ओके, ये सब सिंपल स्क्वामस, सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉलमनार, सिंपल सिलिएटेड। फिर इसमें भी होएगा स्ट्रेटिफाइड, आप लगा लो बस, स्ट्रेटिफाइड, स्क्वामस, कॉलमनार, फिर क्यूबॉइडल भी बोल सकते हो, क्यूबॉइडल, फिर ट्रांजिशनल, है ना। और फिर है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, ग्लैंडुलर में एंडो और एक्सो आ जाता है। तो इतना डिटेल में अभी पिछले भी क्लासिफिकेशन में देखा था। तो अब पढ़ते हैं, अब एक एक को लेते हैं। हाँ, तो अब आते हैं सिंपल एपिथेलियल टिश्यू। तो फर्स्ट इज सिंपल, थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाएगा तो चलेगा ना, क्योंकि अभी एक बार में कवर करना है ना, एपिथेलियल टिश्यू थोड़ा बड़ा है। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, अब क्या होता है इसमें, क्या होता है कि सिंगल लेयर, सिंपल बोला है, कंपाउंड तो बोला नहीं है, स्ट्रेटिफाइड तो बोला नहीं है। तो इसमें मतलब क्या होता है कि सिंपल मतलब सिंगल लेयर से बना होगा, मेड अप ऑफ सिंगल लेयर, सिंपल सी बात है, सिंगल लेयर। अब बात करते हैं, पहला आता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम में क्या है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। तो अब ये क्या, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट और स्केल लाइक सेल्स, फ्लैट सेल्स होते, चपटे हुए सेल्स होते सिंगल लेयर के। तो सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, फ्लैट सेल्स, ठीक है, फ्लैट सेल्स के सिंगल लेयर होते हैं, तभी तो सिंपल बोला है। हाँ, तो लोकेशन क्या है, तो न्यूक्लियस क्या हो सकता है, इन लोग का ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, तो चाहे तो ये भी लिख लो, न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल्स इज ओवल, या आप बोल सकते हो स्फेरिकल, ठीक है। और एक है लोकेशन, आप लोकेशन देखो, लोकेशन क्या है, इसका लोकेशन कहाँ पाया जाएगा, जैसे हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गए, लिम्फेटिक वेसल्स, फिर एयर सैक ऑफ लंग्स, फिर आप बोल सकते हो जैसे कि ये किडनी की लाइनिंग में। तो लिखना तो चाहे लिख सकते हो, जैसे हार्ट में, ब्लड वेसल्स में, फिर लिम्फेटिक सिस्टम में, जिसको लिम्फेटिक वेसल्स बोल सकते हो, लिम्फेटिक वेसल्स, फिर एयर सैक ऑफ लंग्स, फिर लाइनिंग ऑफ किडनी। ठीक है, लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ इसलिए टाइम जा रहा है, ठीक है, 20 मिनट लगभग हो गए। तो स्टार्ट, लोकेशन देख लिया, अब फंक्शंस देखते हैं, लेकिन सब समझ में आएगा। हाँ, फंक्शंस, अब फंक्शंस क्या है, तो कौन कौन से, जैसे एक तो सिंगल लेयर है, फ्लैट सेल है, तो किसके काम होगा आप ही बता दो। ठीक है, एक तो सिंपल है, एक तो ब्लड का फिल्ट्रेशन करेगा, क्या करेगा, ब्लड का फिल्ट्रेशन इन किडनी। तो पहला लिखो ब्लड
फिल्ट्रेशन फिल्टरेशन इन किडनी, ब्लड फिल्ट्रेशन इन किडनी। फिर क्या करेगा, एक तो और फिर डिफ्यूजन, डिफ्यूजन ऑफ O2 टू द ब्लड वेसल्स। अब ये लग सकते हैं ऑक्सीजन का डिफ्यूजन करता है ये, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन टू ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ये भी क्लियर है। और क्या है कि एक्सचेंज करता है गैसेस को, गैसेस का एक्सचेंज होता है O2 CO2 के बीच में, तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जैसे O2 हो गया, CO2 हो गया, ये सब। और फिर सिक्रेटिंग सब्सटेंसेस, इस सब्सटेंस को भी सिक्रेट करता है, सिक्रेटिंग सब्सटेंसेस। तो इतने सारे फंक्शंस है इसके सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम के। लोकेशन देख लिया, फंक्शंस देख लिया, और सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है वो देख लिया। अब पढ़ते हैं सेकंड। और चाहे तो आप डायग्राम बना सकते हो, ऐसा बेसमेंट मेम्ब्रेन बना सकते हो, न्यूक्लियस बना सकते हो जो कि ओवल स्फेरिकल होता है, और ये फ्लैट सेल्स बना सकते हो। ठीक है, तो डायग्राम तो मिल ही जाएगा। फिर सेकंड बात करते हैं हम लोग, दैट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अब ये क्या है, ये क्यूबॉइडल एपिथेलियम मतलब नाम से समझ में आ रहा है, क्यूब लाइक सेल्स है, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। लिखो, सिंगल लेयर ऑफ क्यूब लाइक सेल्स, सेल्स। ठीक है, सिंपल है। और रेस्ट किस पे करता है, दैट रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन, नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, म्यूकोपॉलीसेकेराइड का। ठीक है, तो आगे उतना डिटेल नहीं जाना है, तो आप रेस्ट ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन लिख सकते हो। फिर अब पढ़ते हैं लोकेशन। लोकेशन क्या है इसका, लोकेशन क्या है, तो ओवरीज की लाइंस में, जैसे सरफेस ऑफ ओवरी लाइन हो गया, किडनी के ट्यूब्यूल्स हो गए, बहुत सारे आपने देखा होगा किडनी के ट्यूब्यूल, ब्रश बॉर्डर की बॉर्डर एपिथेलियम पीसीटी में पाया जाता है, तो सब आपने पढ़ाई है। ये किडनी के ट्यूब्यूल्स में, थायराइड के ग्लैंड्स में, और फिर डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स। तो ग्लैंड्सों में ज्यादा पाया जाता है, जैसे आप लिख सकते हो किडनी ट्यूब्यूल, किडनी ट्यूब्यूल्स, थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, और लिख सकते हो डक्ट्स ऑफ मैनी ग्लैंड्स। फिर सरफेस ऑफ ओवरी, ओवेरी लाइंस, जर्माइनल एपिथेलियम आपको पता होगा, ओवरी लाइंस। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल्स है, आप देख सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें क्या होता है, ओवल राउंड, बीच में न्यूक्लियस होता है, जैसे ये क्यूब लाइक सेल्स है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके बीच में ऐसा न्यूक्लियस रहेगा। ठीक है, गोल सा। तो अब फंक्शंस क्या है, फंक्शंस भी लिख लेते, लिख लो फंक्शन, यही फंक्शन लिख दो। क्या है, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, एक तो स्ट्रेंथ मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, एक तो सिक्रीशन, क्योंकि ग्लैंड्स में पाया जाता है, तो सिक्रीशन और एक्सक्रीशन में काम करेगा। तो क्या करेगा, प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट और सिक्रीशन एंड एक्सक्रीशन, ये सब में हेल्प करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, फंक्शंस भी देख लिया। अब तीसरा हम पढ़ रहे हैं सिंपल कॉल्यूमिनार, सिंगल लेयर ऑफ कॉल्यूमिनार सेल्स। लिख सकते हो सिंपल कॉल्यूमिनार सेल्स एपिथेलियम। सिंपल कॉल्यूमिनार एपिथेलियम। अब ये क्या है, इसमें क्या होता है, रेक्टेंगुलर सेल्स, कॉल्यूमिनार सेल्स, ऐसे ऐसे पिलर लाइक सेल्स होते हैं प्रेजेंट इसमें। ठीक है, और बेस पे इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, तो आप लिख सकते हो रेक्टेंगुलर सेल है, तो सिंगल लेयर ऑफ rectangular cells arranged on basement membrane। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हो। फिर आप और क्या बता सकते हो, फिर जैसे कि ये क्या करता है, मैं अभी बताया था वो चीज। तो चलो ये बात करते हैं, न्यूक्लियस बेस पे पाया जाता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट एट बेस, तो बेस पे न्यूक्लियस पाया जाता है।
फिर एक है कंटेन गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल मतलब म्यूकस सिक्रीटिंग, ठीक है। गॉबलेट सेल्स का मतलब म्यूकस सिक्रीट करता है, आपको बताता हूँ नॉलेज के लिए कि ये म्यूकस सिक्रीट करता है। फिर आप बस बता सकते हो सीलिया हो गया, माइक्रोविलाइज, ये सब प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके सरफेस पे सीलिया माइक्रोविलाई प्रेजेंट हो सकते हैं, गॉबलेट सेल्स भी प्रेजेंट हो सकते हैं। अब लोकेशंस की बात करूं, लोकेशन लोकेशन में क्या आएगा, जैसे लाइनिंग ऑफ स्टमक की बात करूं, लाइनिंग ऑफ स्टमक। फिर इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन के लिए ज्यादा एब्जॉर्प्शन करना है ना, तो कॉलुमिनार करता है, ब्रश बॉर्डर कॉलुमिनार। फिर ये उसमें और अगर ये, चलो एक कमेंट करके बताना, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे कि जो इंटेस्टाइन में कॉलुमिनार पाया जाएगा वो सिंगल रहेगा कि कंपाउंड, मतलब मल्टी लेयर होगा? सिंगल लेयर होगा कि मल्टी लेयर, आप कमेंट करके बताना। इंटेस्टाइन में क्या होना जरूरी है, सिंगल की मल्टी लेयर, ठीक है। तो बात कर रहे थे आगे न्यूट्रस। यूट्रस में हो गया, यूटराइन ट्यूब हो गया, यूटराइन ट्यूब्स बहुत सारे उसमें पाए जाता है। फिर एंड, जैसे सम पार्ट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ठीक है। तो लोकेशंस भी देख लिए। अब पढ़ते हैं सिंपल कॉलुमनार का, वही आप डायग्राम अगर चाहो तो ऐसा बता सकते हो, ऐसा 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 पिलर लाइक सेल्स होते हैं, बेस पे तो उसका न्यूक्लियस पाया जाएगा ऐसे, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये, इस पे ये रेस्ट करता है। फिर फंक्शन, इसका भी फंक्शन सेम क्यूबॉइडल जैसा ही है। फंक्शंस अब लिख लो, फंक्शन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, और एक्सक्रीशन एंड प्रोटेक्शन, ठीक है। तो इतना काम ये करता है। फिर अब बात करते हैं ये फोर्थ। अब फोर्थ में कौन सा, जैसे सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं। सिंपल सिलिएटेड, सिलिएटेड से समझ में आ रहा है इसमें सीलिया प्रेजेंट होगा, मतलब मूवमेंट प्रोवाइड करेगा पार्टिकल्स का। सिंपल सिलिएटेड एपिथेलियम। अब इसमें क्या है कि ये क्यूबॉइडल में भी पाए जाएंगे, कॉलुमनार पे भी, प्रेजेंट ऑन ईदर क्यूबॉइडल और कॉलुमनार, ठीक है। तो ये दोनों में पाया जा सकता है। तो ये क्या करता है, लोकेशन की बात करूं, लोकेशंस की बात करूं तो ये किस में पाया जाएगा, जैसे फ्यू पोर्शन ऑफ अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, पता है सीलिया होता है मूवमेंट प्रोवाइड करने का, म्यूकस ये सब का। तो आप लिख सकते हो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। फिर आप लिख सकते हो वेंट्रिकल्स, ब्रेन, ये जो ब्रेन के वेंट्रिकल्स है उसमें, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। फिर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। ये सब हो गया। तो ये सब में पाया जाता है अपना सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम। और आप बात कर सकते हो लगभग कुछ ऐसा ही दिखता है, जैसे ये सेल्स हो गए, मैंने मान लिया कॉलुमिनार है, तो ये क्या करेंगे, उसके ऊपर ऐसे ऐसे सीलिया प्रेजेंट होगा मूवमेंट प्रोवाइड करने का। अब फेलोपियन ट्यूब में भी पता है आपको प्रेजेंट होता है, ओवम का क्या करता है, मूवमेंट प्रोवाइड करता है। तो वैसे ही जैसे कोई पार्टिकल है तो इसका इधर या इधर मूवमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सॉरी फॉर दैट डिस्टरबेंस। तो अभी हम लोग कर रहे थे, कहाँ थे हम लोग, तो हम लोग ने सिंपल सिलेटेड ये एपिथेलियम कवर कर दिया। अब पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम। तो अभी माइक गिर गया था, सॉरी फॉर दैट। तो सेकंड पढ़ते हैं स्ट्रेटिफाइड, मेरा हाथ लग गया गलती से, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल सेल्स। चलो, अब ये क्या, स्ट्रेटिफाइड मतलब क्या, मतलब मल्टी लेयर। तो मल्टी लेयर हो सकते हैं। तो इसको, जो मैं एक बात करूं, पिछले वाले का एक पॉइंट आप भूल गए, सॉरी उसके लिए। तो वो ये क्या बोलते हैं, जो सिंपल सिलेटेड एपिथेलियम बोलते हैं उसको स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथेलियम भी बोलते हैं।
प्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलुमिनार एपिथीलियम। इसमें क्या होता है, मतलब मेनली कॉलुमिनर सेल्स होते हैं, उसके ऊपर सीलिया पाया जाता है, और सीडो स्ट्रेटिफाइड ऐसा दिखने में लगता है कि वो मल्टी सेलुलर है, लेकिन असलियत में क्या होता है, वो सिंगल सेलुलर होता है, सिंगल लेयर होता है, दिखने में मल्टी सेलुलर लगता है। तो ये मेनली क्या है, कॉलुमिनार होते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट थे स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू। इसमें क्या था, स्ट्रेटिफाइड मल्टी लेयर से बनते हैं, क्या बनते हैं, मल्टी लेयर। इसमें होता है मल्टी लेयर, मल्टी लेयर्स। ठीक है, तो पहला है उसमें भी स्ट्रेटिफाइड। तो आधा घंटे का वीडियो बन गया, तो यहीं स्टॉप करें, तो स्ट्रेटिफाइड नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं, क्या बोलते, तो ठीक है, चलो कोऑपरेट करो, ये यहीं से पूरा कंप्लीट करते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल, एपिथेलियल, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड। अब स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है, तो अगेन मल्टी सेलुलर लेयर होंगे, मल्टी लेयर होंगे, और ऊपर में जो सबसे टॉप पे जो उसका दिखता है कि कौन सा है, तो स्क्वैमस के सेल्स रहेंगे, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स बोलते हैं। एक तो बहुत सारे सेल्स होंगे, फिर आखिरी में इसमें फ्लैट सेल्स रहेंगे प्रेजेंट, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल है। ठीक है, तो जैसे कि मैं बात करूं लोकेशन की, लोकेशन में क्या है, जिससे स्किन, फिर इसोफेगस, फिर फेरिंग्स बोल सकते हो, फेरिंग्स में पाया जाता है। फिर आप बोलोगे लाइनिंग ऑफ माउथ में भी यही पाए जाते हैं। फिर टंग हो गया, वेजाइना हो गया, उस सब में। तो स्किन, इसोफेगस, फेरिंग्स, ये सब में क्या पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस पाया जाता है। मतलब मल्टी लेयर माउथ में पाया जाएगा, तो माउथ में पता है माउथ के सेल्स निकलते रहते, तो उधर मल्टी लेयर होना जरूरी है। स्किन में भी आउटर मोस्ट लेयर है, तो मल्टी लेयर होना जरूरी है। इसोफेगस, वैसे इसोफेगस हो गया, फूड पार्टिकल जाते तो सेल कभी टूट जाते, तो ये सब की चीजों के लिए मल्टी सेलुलर होना जरूरी है, मल्टी सेल लेयर। ठीक है, तो अब बात कर रहे हैं हम लोग सेकंड की, कि अब दो तरीके के होते हैं, जो ये पिछले वाला है, ये वाला, ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ये दो तरीके का है। वो कौन से दो तरीके हैं, डेट इज कैरेटिनाइज, और एक होता है नॉन कैरेटिनाइज, कैरेटिनाइज। कैरेटिनाइज क्या है, जैसे क्या, कैरेटिन प्रोटीन, जो कैरेटिन फाइबर्स है वो प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्टिव क्वालिटी टू द स्किन। तो ये स्किन को प्रोटेक्टिव, जो प्रोटेक्शन क्वालिटी स्किन के पास कैसे है, वो कैरेटिन उसमें प्रेजेंट होता है, जो वाटर प्रूफ होता है। तो आप लिख सकते हो कैरेटानाइज्ड मतलब क्या होता है, कैरेटिनाइज मतलब ये होता है वाटर प्रूफ, वाटर प्रूफ, और प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन क्वालिटी। ठीक है, आप और नॉन कैरेटिनाइज क्या लिख सकते हो, नॉन कैरेटिनाइज, ठीक है, नॉन कैरेटिनाइज मतलब ये तो मॉइस्ट रहता है, ये ड्राई हो जाता है, ठीक है, ये मॉइस्ट रहता है, मॉइस्ट, जैसे माउथ में हो गया, इसोफेगस, वो सब जगह होता है ना मॉइस्ट में, तो इट रिमेन्स मॉइस्ट, रिमेन्स मॉइस्ट। जैसे सचेस आप बोल सकते हो, जैसे वेजाइना, फिर माउथ एंड इसोफेगस। ठीक है, तो ये सब जगह पे क्या है, मॉइस्चर पाया जाता है। इसमें मल्टी सेलुलर तो होते हैं, लेकिन मॉइस्चर पाया जाता है। तो अब मैं बात करूं स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। तो स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम क्या होंगे, मतलब वही मल्टी सेलुलर होंगे, और जो टॉप पे लेयर होगी वो क्यूबॉइडल सेल्स की होंगी, इसलिए इसको स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोलेंगे। तो टू और मोर लेयर ऑफ क्यूब सेल्स, आप ये लिख सकते हो। अब लोकेशन क्या है, लोकेशन देख लेते हैं।
लोकेशन में स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड, फिर मेमरी ग्लैंड हो गया, मेमरी ग्लैंड्स हो गए। तो ये सब तरीके हैं मेमरी ग्लैंड्स, ये सब। फिर आते हैं फंक्शंस के। फंक्शन में बात करूं, प्रोटेक्शन हो गया, सिक्रीशन हो गया ऑफ सलाइवा, फिर स्वेट आप बोल सकते हो, स्वेट एंड मिल्क बोल सकते हो। तो अब इसमें क्या है मैं बताता हूँ। लोकेशन तो देख लिया, जैसे स्वेट ग्लैंड हो गया, सैलिवरी ग्लैंड, तो उसमें क्यूबॉइडल सेल सिक्रीशन में काम आता है, अभी देखा था फंक्शन। तो स्ट्रेटिफाइड ये सब सैलिवरी ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड ये सब में पाया जाता है। फंक्शंस की बात करूँ तो प्रोटेक्शन, सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, फिर स्वेट हो गया, जैसे मिल्क हो गया, ये सब का क्या करता है, स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल एपिथेलियम का फंक्शंस है। अब जैसे अब मैं बात करूं थर्ड की, दैट इज थर्ड की बात करूं, स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार एपिथेलियम क्या होता है, जैसे कि बात करूं मल्टी सेल, मतलब कॉलुमनार के मल्टी लेयर सेल्स होते हैं, कॉलुमनार के मल्टी लेयर सेल्स, कॉलुमनार के मल्टी लेयर सेल्स आप लिख सकते हो, मल्टी लेयर सेल्स ऑफ कॉलुमनार। तो कॉलुमनार सेल्स के मल्टी लेयर होते हैं, ये नाम से समझ में आ रहा है। लोकेशन में आप बोल सकते हो यूरेथ्रा हो गया, फिर ईसोफेगस ग्लैंड, फिर म्यूकस मेम्ब्रेन उधर पाया जाता है। ये सब एग्जांपल याद रखना है आपको। फिर ये जो आई लीड्स है उसमें पाया जाता है, आई लीड्स। ठीक है, तो आईलिड्स पे पाए जाएंगे, इसोफेगस ग्लैंड, यूरेथ्रा, म्यूकस मेम्ब्रेन, ये सब में इसके लोकेशन पाए जाएंगी। फिर फंक्शंस की बात करूं, फंक्शंस फंक्शंस में आते हैं प्रोटेक्शन हो गया और सिक्रीशन हो गया, ये फंक्शन है इसका स्ट्रेटिफाइड कॉलुमनार का। ठीक है, याद कर लो। और फिर ये याद ही करने वाली बात है। फिर लास्ट है ट्रांजिशनल एपिथीलियम। ट्रांजिशनल एपिथीलियम में क्या है, इसमें क्या होता है, ट्रांजिशनल मतलब वो जहां पर स्ट्रेच हो या कॉन्ट्रैक्शन हो या टेंशन डेवलप, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, तो यूरिन ऐसा कलेक्ट होता रहता है तो स्ट्रेच होता रहता है, तो उसके वहां पर ये सब चीजें पाई जाती है। तो जहां पर क्या हो, प्रेजेंट एट स्ट्रेस एंड टेंशन प्लेसेस। लोकेशन की बात करूं, लोकेशन लोकेशन की बात करूं, जैसे यूरिनरी ब्लैडर देयर लाइनिंग बोल सकते हो। तो लाइनिंग ये सब में यूरिनरी ब्लैडर किधर पाया जाता है। तो फंक्शंस क्या लिखोगे, फंक्शंस आप लिख सकते हो प्रोवाइड कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शंस क्या हो गया, जैसे कॉन्ट्रैक्शन ये सब हो गया, तो वो सेल्स टूटते नहीं, तो उधर ट्रांजिशनल एपिथेलियम पाई जाती है लाइनिंग में। फिर एग्जांपल आप बोल सकते हो वॉल्स ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, वहां पाए जाते हैं। तो अब है ग्लैंडुलर, एक है तीसरा, आप बोल सकते हो ग्लैंडुलर। तीसरा क्या है, ग्लैंडुलर एपिथीलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम में क्या है, जैसे बहुत सारे ग्लैंडुलर मतलब हार्मोन सिक्रीट करेंगे, केमिकल सिक्रीट करेंगे, सिक्रीट्स हार्मोन एंड केमिकल्स। अब क्या है, हार्मोन्स और केमिकल सिक्रीट करेंगे। अब क्या है, तो सिक्रीट करेंगे, दे सिक्रीटेड इनटू डक्ट सरफेस ऑफ द बॉडी एंड डायरेक्टली इनटू द ब्लड। तो अब ये क्या करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं, सिक्रीट इनटू ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर हो गया, बॉडी कैविटीज हो गया, उसके अंदर ये सिक्रीट करने का काम करते हैं, जैसे हार्मोन ये सब हो गए। तो अब क्या है, इसमें पहला आता है, दो तरीके के हैं इसमें, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। और इसमें दो पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है,
एंडोक्राइन ग्लैंड में पहला है और फिर दूसरा एक्सोक्राइन पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज पे। एंडोक्राइन ग्लैंड क्या है? जो हार्मोन सिक्रीट करेंगे, हार्मोन्स, हार्मोन सिक्रीट करेंगे, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड आप बोल सकते हो, पिट्यूटरी ग्लैंड, फिर थायराइड ग्लैंड, फिर एड्रिनल ग्लैंड। ये सब ग्लैंड है जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो ये सब ब्लड्स में, ये सब में हार्मोन सिक्रीट करते हैं, तो उसको बोलते हैं एंडोक्राइन। दूसरा है एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब ये क्या है? इसमें क्या करते हैं? जैसे सिक्रीशन ऑफ सलाइवा हो गया इनटू द माउथ वाया सैलिवरी ग्लैंड डक्ट, सैलिवरी डक्ट। तो ये सब क्या होता है? एक्सोक्राइन। जो सलाइवा हार्मोन्स को छोड़ के बाकी ये सब है ना, तो वो सलाइवा में आते हैं। जैसे सिक्रीशन ऑफ सलाइवा, ये सब क्या हो गए? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये सब अदर अदर देन क्या रिलीज करते हैं? डक्ट। इनके पास क्या होता है? हैव डक्ट, तो डक्ट के थ्रू करते। और ये जो पिछले वाला है, इसके डोंट हैव डक्ट, डू नॉट हैव डक्ट। तो डक्ट्स नहीं होते, इसलिए ब्लड के अंदर सीधा पोर इनटू ब्लड, सीधा ब्लड में डालते हैं अपना सिक्रीशन, और ये डक्ट के अंदर डालते हैं। तो देयर पोर सिक्रीशन इनटू डक्ट। तो इतना ही रखते हैं। तो थैंक यू सो मच। कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तो इस वीडियो के लिए थोड़ी लंबा हो गया वीडियो, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, एंड टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।